काफ़ी चिट्ठी प्रशासन को अवगत कराया इस बारे में। और अब मैं दूसरा मुद्दा बताऊंगा। अगर ये इस प्रकार का जैसे बैनर पे भी लगा है, फर्जी मलकियत प्रमाण पत्र बना दे हैं तस्दीक करके, ये देख सको। ये 525 गज का ज़मीन का एक बना दिया, 436 गज का एक बना दिया, 2 मलकियत प्रमाण पत्र एक ही दिन में बनवा दिए और उस पर एफिडेविट दे गए और उनकी फर्जी रजिस्ट्री भी होगी। मतलब फर्जी मलकियत और फर्जी एफिडेविट लगा के और उसकी रजिस्ट्री भी सरकार की दवार कर की जा चुकी है। और एक बात और है, इसमें आप देख सको कमला देवी चेयरमैन जो है उसके मोहर दस्तक कर रखे हैं, ये देखो। और ये बैनर पे भी लगा रखा है, मैंने इसीलिए लगा रखा है अक मेरी प्रार्थना है आम जनता से भी है और कमला देवी से भी है, अगर वो अपने दस्तक खुद देखा है और इन्हें कोर्ट में बयान दे रखा है अगर भाई ये दस्तक मेरे फर्जी हैं। हाँ, उन्होंने कोर्ट में ही बयान दे दिया, कोर्ट में ही बयान दे दिया और ये लिख के भी दे दिया सचिव नगर पालिका को, अगर भाई ये मेरे मोहर दस्तक नहीं है, ये फर्जी हैं। तो सर इसके ऊपर तो सरकार ने कोई कड़ा रुख अपनाया होगा, कार्रवाई तो की होगी सरकार ने। मैंने शिकायत भी लिखी और यहाँ डीएसपी साहब बैठा करते, सब कुछ प्रमाण भी हुए, उनके बयानबाजी भी हुई, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हुई, जबकि बयान कति क्लियर हैं। अगर इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। तब सर जब ये चेयरमैन साहब ने लिख के दे दिया कि मेरे फर्जी दस्तक है, मैंने ये दस्तक कर ही नहीं रखे, तो सर सरकार का तो फर्ज बनता है और यहाँ के अधिकारियों का भी फर्ज बनता है कि उसके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसे इस छोटी सी ज़मीन पे कब्जे के लिए फर्जी दस्तक की है, कल तो ये पता नहीं कितनी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। ऐसा है, अगर जो कर मैंने बताया ये एफिडेविट फर्जी बना रहे और ये मुल्क ये रजिस्ट्री फर्जी हो रही, ये सब कुछ मैंने प्रमाण लगा के इसके बारे में भी सरकार प्रशासन को चिट्ठी लिखी हुई है, ये देख सको। ये चिट्ठी भी ये 10 जगह घेरी डाली हुई है, इसमें एसडीएम को भी, उपायुक्त को भी, पुलिस अधीक्षक को भी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी ये भेजी उड़ा है मैंने इस मुद्दे पे भी। और कोई भी कार्रवाई इस कब्जा। एक बात और कमाल की है, उपायुक्त महोदय ने भी इस फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल करने के बारे में चिट्ठी लिखी हुई है। अच्छा, उपायुक्त महोदय के लिखने के बाद भी इस पे क्या ये रजिस्ट्री कैंसिल हुई या नहीं हुई? फिर ये अब भी कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि उस वार्ड का जो एमसी है उसने ही तो ये मलकियत सर्टिफिकेट बनवाया है फर्जी। वार्ड नंबर जो 14 का एमसी है उसने तो ये मलकियत श्यामपाल सैनी, उसने तो ये देखो सारा 420 उसने तो करवाई है, क्योंकि वो भी 2 किले और घेर रहा है, उसने और भी घेरने हैं, वो सेटिंग करवा हुआ है आदमियों की। और उसका कारण एक और बताऊं, उसकी सेटिंग एक राजवीर है उस सगे वार्ड में, उसकी गली पे जो अंबेडकर पार्क के साथ 8-8, 9-9 फुट की जगह पड़ी है, वो न्यू के है अगर उस गली ने सही ना बन दूँ, पानी की निकासी ना होने दूँ। देखो ये तो फर्ज बनता है, अगर गली बनी है तो उसमें पानी की निकासी के लिए भी चाहिए, क्योंकि वो किसी की पर्सनल जगह थोड़ी ना, वो तो सरकार की जगह है। ऐसा है, ये तो न्यू के हैं अगर मारे तो राजवीर यदि पीछे दे जाएगा तो कुछ करने देंगे ना, तो राज मारा है हम मन नहीं ना कहते भी होना ना देते। आप सीधा आरोप ये लगा रहे कि उनकी दादागिरी यहाँ पे, बिल्कुल दादागिरी तभी आगे, और प्रशासन से कोई कुछ नहीं मानते इस चीज पे। प्रशासन कुछ भी संज्ञान नहीं लेता। वो राजवीर ने भी छक्का रिक्वेस्ट कर ली, छक्का एप्लीकेशन दे दी, एसडीएम के भी दे दी, मुख्यमंत्री के भी दे दी, पर कोई भी कार्रवाई आज तक उसका परिवार मैंने को बीमारी से जूझने लग रहा है। और वो मौके पे मेरी सरकार प्रशासन से भी गुहार है, अगर मैं मौके पर जाके देखते लो, उन्हें भी कही है गुहार, परंतु कोई पानी की निकासी नहीं। मैंने को वो जो चौकरदे गली है उस वो जगह छोड़ रखी है, उसको कॉमन गली बना दें और पानी की निकासी कर दें तो सभी के लिए फायदा है। वो सर हम तो जो आज तक हमने अपने संविधान में देखा कि एक देश एक कानून, तो क्या कानूनी के लिए एक है नहीं है? यहाँ से तो क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि वे कानून इनके लिए कोई मदद करना ही नहीं चाहता, न प्रशासन न कोई नेता, कोई कुछ किसी तरह की इनकी कोई मदद करना ही नहीं चाहता। एक बात ये है, जब मन ने उस गली बाबत इस प्रकार का चिट्ठी लिख दी, सरकार प्रशासन को ला दी, सीएम विंडो पर ला दी और रह गया कुछ भी नहीं करते। ये तो क्या कर रहे हैं, अगर जिसका पैसा आ जाएगा तो कार्रवाई होगी, ना तो नहीं होगी। और इसीलिए तो जो अंबेडकर पार्क पर कब्जा है, और इसके अलावा जो और है कब्जा मैंने बताया फर्जी मलकियत प्रमाण पत्र का, ये कोई आसान वो थोड़ी है, ये तो सेटिंग से ही तो कब्जे हो रहे हैं।
सब ये तो क्लियर है। अगर सरकार के किसी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी की उन अधिकारियों के, उन लोगों के साथ कोई अपनी पर्सनल सेटिंग नहीं होगी तो कब्जा तो हो ही नहीं सकता सरकार की जगह पे। सरकार की जब मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे ये लग रहा है अगर भाई जिस प्रकार इतनी शिकायत लिखने के बाद कोई कार्रवाई ना हो तो या तो सरकार आंखें नीचे बैठी है और या सरकार बेबस है। देखिए, सरकार तो बेबस नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ अगर जब इतनी चिट्ठी लिख दी और मुख्यमंत्री ने कहा भाई मेरे राज में ना तो मैं भ्रष्टाचार में ना खान दूँ ना खा, अरे ये भी पता है भाई अब खावता तो कोई ना, और यहाँ कोई काम होता नहीं, ग्रांट खूब मिलने लग रही है और कोई काम होता ही नहीं। ये खान की चीज़ है सारी। और इसके अलावा और खान की बताऊँ, यहाँ प्रीतम खोखर है देख, जो आपने आपका बीजेपी का पहले इन लोगों का होता ये बीजेपी का है बन रहा है, उसने 4-5 किले घेर रखे हैं बरौना रोड पे। जो आप उन पे आरोप लगा रहे हैं प्रीतम खोखर जी पे, क्या उसका कोई आपके पास प्रमाण भी है इस चीज़ का? प्रमाण है कि ये जो ज़मीन है इस ज़मीन पर आज़ाद सिंह फतेह सिंह ने केस किया और वो केस जीत गया, परंतु वो दबंग पड़े थे, पहले मिनलों में था, किसी ने भी पर नहीं मान देता। इसके अलावा आपकी और क्या मांगी है सरकार से? जैसे मैंने बताया भाई प्रीतम खोखर 5 किले घेर रहा है, उसमें से 7.5 करोड़ की ज़मीन उसने बेच दी है। जो जिस जमीन पे आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रीतम खोखर जी ने वो जमीन कब्जा रखी है, हाँ। वो किसी व्यक्ति विशेष की या किसकी जमीन है? ये नगर पालिका की ज़मीन है। और क्या था अक ये एक सोसाइटी लेदर सोसाइटी के नाम दी थी सभी के लिए, अगर भाई अपना लेदर का उद्योग चला लें, परंतु इसका बाबू पटवारी था, प्रीतम खोखर का पिताजी पटवारी था। उस पटवारी ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा घर बना लिया कि यो कब्जा कर गया उस पर और सारे कब्जेदार हटा दिए। आज इसने या जब एक आज़ाद सिंह केस जीता है, जीतने के बाद ये सोसाइटी बना ली फर्जी, जब जीत लिया तो फर्जी सोसाइटी बना ली। इस फर्जी सोसाइटी में 50-50 रुपए की, देखो ये कमाल की बात यह है, यह हवा फर्जी सोसाइटी 50-50 रुपए की 100-100 रुपए की रसीद काट के और हिस्सेदारी बना दी। अगर भैया इतने चीज़ का हिस्सेदार है ये देखो। और सरकार को, प्रशासन को, सबको गुमराह किया गया है। देखो ये सब कुछ बनावटी तथ्य पेश कर दिए। अगर हम लेदर सोसाइटी का काम कर रहे हैं और यो चल रहा है, मैंने कहूँ एक भी कोई आदमी ये बता दो वहाँ लेदर का कुछ काम होता हो। सारा परिवार मेंबर है, इसके चहेते मेंबर हैं जो मेंबर बन रहे हैं, जो सोसाइटी बनाई गई। हाँ, और एक बात और भी है, इसमें केवल वही आदमी है जो प्रीतम खोखर है। और एक और कमाल की बात, ये मेंबर प्रीतम खोखर ने और एक अम्बेडकर सोसाइटी पर कब्जा कर रखा था कई साल थे, उसमें भी ये मेंबर बना रखे हैं। और पहले मेंबर बनाए जब 105 रुपये बना दिए। और ईब न्यू का है अगर भाई 51 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और तो इस प्रकार की आम सभी को अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आम खरखोदा वासियों को, अपनी जाति के लोगों को भी भ्रमित कर रहा है। और वो न्यू कहे ना मैं बीजेपी में हूँ और टिकट लूँगा और जीत मैंने वोट दियो। यदि बीजेपी सरकार ऐसे भ्रष्टाचार को उठावा देगी तो क्या होगा फिर? इसके अलावा और क्या आरोप लगा रहे हैं आप? इसके अलावा यहाँ बुचड़ेश्वर जोड़ है, वहाँ कई परियोजनाओं का रमेश कौशिक ने उद्घाटन भी कर दिया। रमेश कौशिक जी जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद हैं, हाँ, उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया और वो परियोजना अधूरी पड़ी है आज तक भी। उद्घाटन किए हुए कितना टाइम हो गया उनको? उसने 1.5 महीना 2 महीना करीब हुआ है, आज तक वो उद्घाटन हो गया। मैं स्थानीय प्रशासन से कह रहा हूँ अगर भाई उद्घाटन कैसे करवा दिया जब काम अधूरा पड़ा है? आप देख सको हो जो बुचड़ेश्वर जोड़ का मंदिर के आगे जोड़ पड़ा था उसमें मिट्टी डलवाई गई है और जिम का सामान भी पड़ा है एक कोने में। और एक और कमाल की बात, मिट्टी तो न्यू ऊंचे टीले पड़े हैं, लेवल भी नहीं करवाया गया है। और वहाँ काफ़ी ज़मीन पर जो 7 लाख के मकान थे उनको कब्जा दे दिया है।
मतलब जो जमीन आप बता रहे हैं वो जोड़ की और मंदिर की जो जमीन है, हाँ। उस पे माननीय सांसद जी ने पार्क का और उसका उद्घाटन भी कर दिया, जिम का, और उस जमीन पे आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, हाँ। उनकी मिली भगत के कारण उस जमीन पे कब्जा भी हो गया। कब्जा भी हो रहा है, दीवार खींच के, और चेयरमैन ने खुद उसका मकान वहीं पड़ता है, अपनी बैक साइड में दरवाजा ही बना लिया और 200 गज जमीन उसको मिल भी गई और आते भी दिवा दी, जो उनके मकान वहाँ नज़दीक थे। और एक और मैं कहूँगा, यहाँ हर 6 महीने में सफाई का ठेका दे वही नगर पालिका वाले, सफाई कर्मचारी आज परेशान हो रहे हैं, सफाई करवाते नहीं और ठेका चल रहा है। मैंने कहूँ 2 जगह कूड़े कटवाए हैं और वह कूड़े न्यू छेड़े जहाँ हैं, आम जनता ठाठा घेरे है, कोई भी काम नहीं हो रहा। और पहलम यहाँ दिन रात का सफाई कर्मचारियों का ठेका था खरखोदा में, और उनका शोषण कर रहे थे। सरकार उनको 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह देती थी, परंतु ये 8-9 हज़ार रुपये उनकी, अब मैंने को जांच करो और उन गरीब मजदूरों की वो पैसे दिलवाने चाहिए, वह शोषण कराया गया है। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आज? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँ और सरकार से भी अपील करना चाहूँ, भाई या तो ये सरकार कति बेबस है, और या अधिकारी कोई इनकी आदेशों की मानता ही नहीं, कोई नाजायज फायदा उठ रहा है, या कोई साजिश कर है इसके प्रति। जो साजिश है तो वो भी सरकार ने सोचनी है, अगर हमारे प्रति साजिश क्या है। ना तो सरकार ने तो ग्रांट खूब दी है, मैंने को इतनी ग्रांट जो दी गई है इतनी खरखोदे में कभी भी नहीं आई। क्यों? अगर यहाँ IMT में मारुति उद्योग बनाया गया, और तो बिल्कुल क्लियर हो रखा है, न्यूज़ में भी आ रखी है, हर जगह आ रखी है कि भाई ये जो IMT है सबसे बड़ा उद्योग है हमारे मारुति का, हमारे क्षेत्र में लगने जा रहा है। जिस दिन तक मारुति उद्योग का सिलसिला चला, उस दिन के बाद तो कब्जादारियों का यहाँ भूमाफिया कति गिरोह बन गए। मैंने कहूँ चाहे खंडे रोड पे देख लो, चाहे और ITI के बाईपास पे देख लो, कब्जादारी जब रसीद कटवावे हैं पुरानी। और एक बाजार में भी एक दुकान, मेरे ख्याल में तो 2 करोड़ रुपया मांगे उस दुकान के, और फर्जी रसीद कटवा ली उन तक पुरानी और अपना कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, और आम जनता से क्या अपील आपकी? आम जनता से भी, प्रधानमंत्री से, सरकार से ये मेरी अपील है, अगर भाई जो मैंने 18 से और 23 तक जो सरकार ने बजट दिया खरखोदा को, उसकी जांच विजिलेंस से करवाओ और कति सार्वजनिक करवा दो। यदि मेरी कहीं शिकायत झूठी है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके लिए एफिडेविट देने तैयार हूँ, और जो भी खर्चा लगेगा मैं वो विजिलेंस का खर्च भी देने तैयार हूँ। एक बड़ा आरोप जो रामनिवास जी द्वारा सरकार पे लगाया गया और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाया गया है, और ये सरकार को भी और यहाँ के नेताओं को भी और यहाँ के अधिकारियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ये जो जांच होनी चाहिए इसका पूरा खर्चा मैं दूंगा, ठीक है, और ये जांच जनता के बीच में होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर रामनिवास जी दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर प्रशासन का कोई अधिकारी दोषी है तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। हम जनता से अपील करते हैं कि इस बारे में उनके जो भी विचार हैं कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सर, आपका नाम? सुभाष दैया जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो SDM गेट के ऊपर जो ये गंदा पानी भरा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहेंगे, जैसे हम ही पानी गंदे में गुजरते हैं ना, एक बार SDM साहब बीच में गुजर के दिखा दो हमारे को। ये कितने सालों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे? 8 साल हो गए जी। और इस पे आज तक नगर निगम या किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई नहीं करी साहब। SDM साहब ने भी कभी ये नहीं देखा कि इस पानी की वजह से? पैदल आके देखे नहीं, कैसे आती, गाड़ी में जाती है, गाड़ी में आ जाती है। ये एक बड़ा दुख का विषय है और एक बड़ी गंभीर समस्या है कि सरकारी विभाग जो SDM साहब का कार्यालय यहाँ पे ऐसा पानी भरा हुआ है और आम जनता इसी गंदगी के अंदर से जाती है, ठीक है, और इस टाइम पे बहुत बीमारियाँ फैलने का खतरा है। मेरी SDM साहब से और यहाँ की नगर पालिका से एक ही अपील है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मेरे पैर गड़े हुए नीचे से, मेरे जी पैर भी गड़े हुए नीचे से, देखो इसी पानी के कारण, इसी पानी के कारण, क्योंकि मैं यहाँ जाता हूँ 10-5 बार तो मेरे पैर गड़े हुए। रामनिवास जी द्वारा जो भी आरोप सरकारी अधिकारियों और यहाँ के जिन जिन व्यक्तियों पे आरोप लगाए हैं, अगर इस बारे में वे व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहते हैं या सरकारी विभाग अपना पक्ष रखना चाहती है तो दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। और इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। धन्यवाद। जय